मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम नया एक मेथड सीखेंगे जिसको हम बोलेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये फैक्टराइजेशन के ही मेथड है और आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में आपने की हुई है, बट हम उसको फिर से एक बार करेंगे ताकि आपको उसमें कोई भी डाउट ना रहे। इम्पोर्टेंट मेथड है और इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मतलब जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 हो वो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं। प्लस क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी कर सकते हैं, पर उसमें एक मेथड बढ़ जाएगी। तो सीखते हैं, क्योंकि वो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइजेशन करना आपके सिलेबस के अंदर है, मैथ्स के अंदर है, तो उसको भी करेंगे। 4th पावर तक आपको नहीं जाना पड़ेगा, शायद 10th स्टैंडर्ड में जाना पड़े, पर उसको तो अभी वक्त है तो उसको हम अभी नहीं लेंगे। तो हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे काम करता है, उसको हम आराम से धीरे धीरे सीखेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद एग्जांपल 13। व्हाट इट सेज, एग्जांपल 13 बोल रहा है फैक्टराइज, मतलब उसको तोड़ना। यस और नो? फैक्टराइज मतलब मैं बोलूँ कि फैक्टराइज 12, 12 को फैक्टराइज कीजिए, तो आपको पता है कि 12 को तोड़ने के लिए आप ऐसी मेथड यूज करते थे। यस और नो? फैक्टराइजेशन मेथड कि ये 12 है, उसका यूनिट डिजिट 2 है, सो 2 से डिवाइड हो सकता है। सो 2 6 जा 12, अगेन 6 है तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 जा 6, 3 है तो वो 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 1 जा 3। बाद में आप इस वैल्यू को नीचे से लेकर ऊपर तक लिखते थे, जिसको आप लिखते थे 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2। मुझे याद है तब तक आप इसको 3 इंटू 2 स्क्वायर लिखते थे, या तो 2 स्क्वायर इंटू 3 भी लिखते थे 8th स्टैंडर्ड में। मुझे लगता है आपको ये सब याद होगा। मैं ऐसा भरोसा करके चल रहा हूँ, मेरा भरोसा तोड़िएगा नहीं, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड पढ़ाने जाऊंगा तो 9th स्टैंडर्ड कब पढ़ेंगे। इससे अच्छा है थोड़ी मेहनत आप कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, घर पे बैठे हो 8th की बुक आपके पास है, उसको याद कर लीजिए ताकि आपको इस चैप्टर में स्मूथली जा सको। सो हियर 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। सो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है विथ वेरिएबल x दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। यस और नो? ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, और इस पॉलिनोमियल में इफ यू ऑब्जर्व दिस पॉलिनोमियल केयरफुली, x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इन तीनों टर्म्स में, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, जिसको हम प्लस से अलग अलग कर सकते हैं, उसमें हाईएस्ट पावर 2 है। इसीलिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये लिखना कंपलसरी नहीं है। इस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। और इसमें स्प्लिटिंग द टर्म बहुत ही स्मूथली काम करेगा। कैसे? अभी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको मान लीजिए कोई भी हो, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए, ए की जगह पे 6 है, बी की जगह पे 17 है और सी की जगह पे 5 है। यस और नो? यस और नो? यस। तो ऑलवेज मतलब कोई भी हो, 6 की जगह पे कोई वैल्यू दी गई हो, मतलब हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में रहता है। यस और नो? इसी फॉर्मेट में रहेगा। ए की जगह पे कुछ होगा बट एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, बी की जगह पे कुछ होगा बट एक्स तो एक्स ही रहेगा, सी की जगह पे 5 की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। So any polynomial given to you which is quadratic in form, तो quadratic polynomial हो, उसमें a और c का मल्टीप्लिकेशन जरूरी है। a और c का मल्टीप्लिकेशन हमें लेना ही लेना है। दूसरी चीज है b, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस फॉर्मेट की बात करें, चलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, इसीलिए ये पहला प्रॉब्लम थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेगा।
तो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c है, तो क्या मैं x को ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 17। यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। अभी a और c का मल्टीप्लीकेशन करना है, a और c का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 6 into 5 what it is? It is 30। तो 6 5 का क्या हो गया, 30 हो गया। नाउ ये 30 है ना, उसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। आपको 8th स्टैंडर्ड में याद होगा बलून फैक्टर्स भी आते थे, वो कैसे आते थे मैं आपको याद दिलवाता हूँ तो आपको इजीली याद आ जाएगा। ये 30 है तो उसको हम ऐसे लिखते थे, आपको याद होगा तो 15 and 2, 15 2s are 30। यस और नो? यस। बाद में ये 15 था ना, तो उसको फर्दर आगे जितने बलून बन सकते थे हम बनाते थे। सो 15 इज 5 into 3। बाद में हम इसको यहीं पे रोक देते थे। क्यों रोक देते थे? क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ये चीज कंप्लीट हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। अभी हमें करना क्या है, ए सी इज इक्वल टू जो 30 है उसका फैक्टर ऐसे करना है कि जिसकी वजह से 17 आए। तो यहाँ पे 6 क्या है, प्लस है, 5 क्या है, प्लस है। 6 into 5 दैट इज 30 एंड प्लस इंटू प्लस दैट इज प्लस, तो प्लस 30 आना चाहिए। अभी 30 का फैक्टर हमने ऐसे बना दिया। अभी इसको ऐसे अरेंज करना है जिसकी वजह से हमारे पास 17 आए पॉजिटिव। अभी कैसे, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखिए 5 6 30, सबसे पहले मैं लेता हूँ 5 6 30, तो 5 प्लस 6 कितना होगा, 11 होगा। 6 माइनस 5 कितना होगा, -1 होगा। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 17 के साथ मैच हो रही है, नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, तो ये फैक्टर इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मतलब 5 6 छोड़ दो, इसका आंसर नहीं आया। 5 6 30। अभी 15 2 इज 30, तो मैं क्या लिखता हूँ, 15 into 2 विच इज इक्वल टू 30। 30 आ गया ना, तो इन दोनों का एडिशन करके देखो, 15 plus 2 इज 17। सब्सट्रैक्शन करो, 15 minus 2 इज 13। तो इन दोनों में से कोई भी इसके साथ मैच हो रहा है? आप बोलोगे हाँ सर ये 17 मैच हो रहा है, यस और नो। तो इसी 17 को कैसे किया हमने, 15 2 30 जो इसी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, उसी को हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में यूज करना है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। नाउ 6x स्क्वायर को मैं एज इट इज ही लिख रहा हूं, इसको मैंने बस नीचे उतार दिया। अभी 17 हमारा कैसे आया था, 15 2 तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 15x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 17। मैंने क्या किया, ये 17x को बस तोड़ दिया दो हिस्सों में। ये दो हिस्से तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत तरीके से तोड़ोगे तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसको ऐसे ही तोड़ना है कि ये 30 का मल्टीप्लीकेशन चेंज ना हो। यस, 15 2 30, 5 6 is also 30, but 5 plus 6 is not equal to 17। तो हमें ऐसे ही लेना है कि 17 भी आए और 6 और 5 30 भी हो। तो हमने कर दिया 15x प्लस 2x, जो इसी को मैंने खोल के रखा है, यस और नो, और प्लस 5 एज इट इज, यस और नो, यस। अभी 6 और 15 में कोई चीज कॉमन है ये दोनों टर्म में, मैं इसकी पहला और दूसरा टर्म ये जो है उसकी बात कर रहा हूँ। 6 और 5 में कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में आता हो, तो आप बोलोगे सर 3 2 6, 3 5 50। वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ, आई एम टेकिंग इट आउट, बाहर निकाल लेता हूँ 3। उसके साथ कोई चीज कॉमन है तो बोलोगे हाँ सर यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है,
तो एक x है जो दोनों के अंदर आता है, तो मैं x भी निकाल लेता हूँ। तो ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट व्हाट इज बीन लेफ्ट, 6x स्क्वायर में से 3, तो 3 2 जा, और x एक 2 थे उसमें से एक निकाल दिया, तो कितने बचे x, वेरी गुड, प्लस 3 5 जा 15, और यहाँ पे तो x था उसको तो पूरा ही निकाल दिया, तो 5 ही बचा और कुछ तो बचा नहीं। इन द सेम वे प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन है, 2 या 5 कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे एक ही हम निकाल सकते हैं क्योंकि और कुछ बच ही नहीं रहा। तो व्हेन यू आर कैरिंग आउट 1 आउटसाइड द बॉक्स, तो अंदर क्या बचा, 1 into 2x plus 5, yes or no? So if you observe this problem very carefully, you will come to know that कि 2x plus 5 यहाँ पे भी है और 2x plus 5 यहाँ पे भी है। तो ये 2x plus 5 को मैं पकड़ के जेब में, दूसरे को जेब में, तो ये दोनों 2x 5 अगर मैं बाहर निकाल दूं, दोनों 2x 5 को निकाल दिया, अपनी अपनी जगह से खींच के उसको बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे बचेगा 2x plus 5, तो बचा क्या, तो इसको मैंने निकाल दिया, तो यहाँ से तो 3x बचा, और यहाँ से भी मैंने निकाल दिया, तो यहाँ पे 1 बचा। तो ये फैक्टर्स पड़ गए इसके, किसके, इसके 6x plus 5। तो हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल दिया गया था, उसका मिडल टर्म स्प्लिट करके, उसको स्प्लिट कर दिया ना, तोड़ दिया, स्प्लिट करके हमने दो फैक्टर्स बनाए, उसका मतलब है हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। यस और नो? सो 2x plus 5 and 3x plus 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसका मतलब क्या हुआ कि इसको आपने 0 ले लिया, तो वैल्यू क्या आएगी, -5/2। तो -5/2 इसमें रखा ना, कौन सी चीज, -5/2 वैल्यू x की जगह पे रखी ना, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे इसको 0 ले लिया, तो आंसर क्या आएगा, -1/3 आएगा। तो व्हेन यू आर पुटिंग -1/3 इन प्लेस ऑफ x, तो भी पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। इसी का तो मतलब है कि 2x plus 5 and 3x plus 1 are factors of the polynomial। आई होप ये प्रॉब्लम क्लियर होगा आपको। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो, एक और प्रॉब्लम है जिसको हम देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 which is of the same type। Example 14 says that factorize y square minus 5y plus 6 by splitting the middle term। आप में से कई बच्चों का अगर बुक में ध्यान हो तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं है, फैक्टराइजेशन थियरम है, आपने फैक्टराइजेशन थियरम करवाया नहीं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी गाइडलाइंस, उन्होंने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, उस सिलेबस में उन्होंने फैक्टराइजेशन थियरम निकाल दिया है। हालांकि इससे पहले भी फैक्टराइजेशन थियरम के ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे, 2 या 3 ही प्रॉब्लम्स थे और वो भी बड़े आसान थे, पर क्योंकि उन्होंने फैक्टराइजेशन थियरम निकाल दिया है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे और सेम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो मूविंग फॉरवर्ड, फैक्टराइज कीजिए इसको बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो p ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ y इज बीन गिवन, क्या दिया गया है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। यस और नो? यस। अभी आपको पता है कि a इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, फिर से याद दिला दूं, a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c ऐसे दिया गया था ना। तो a इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। यस। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, b की जगह पे क्या है, -5 है, क्योंकि यहाँ पे तो +5 है। फिर से लिखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलो इसी को मैं लिख देता हूँ, 1 y स्क्वायर प्लस b की जगह पे -5y प्लस 6 ऐसे लिखो तो चलेगा, तो आपको पूरा समझ में आएगा। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू
-5 ऐसे लिखो तो चलेगा ना, क्योंकि देखिए ये प्लस प्लस दोनों चीज कॉमन हो गई, तो b की जगह पे क्या हो गया -5। तो b इज इक्वल टू -5 और c की जगह पे है 6। इतनी चीजें क्लियर? वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया था a और c का मल्टीप्लीकेशन करना है, a और c का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो a इंटू सी विच इज इक्वल टू 1 इंटू 6, so that is equal to 6। 1 6 6। अभी c 6 का हम बलून बनाते हैं, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, 2 3 6। तो आप बोलोगे सर 2 और 3 5 हो रहा है, हो रहा है ना, क्योंकि -2 -3 इज इक्वल टू -5। तो डायरेक्टली ही ये हमें सीधा ही मिल गया, तो अच्छा है। अभी 1 बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर, क्योंकि कुछ ना होना मतलब 1 है, और कुछ साइन ना होना उसका मतलब पॉजिटिव साइन। सो -5y को मैं -2y -3y लिख सकता हूँ, क्योंकि -2y और -3y, -2 इंटू -3 भी 6 ही होगा, माइनस माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस होके भी 6 ही रहेगा। तो -2 एंड -3 इज ऑल्सो 6, तो इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, +6 एज ए इज, जैसा है वैसा हमने लिख लिया। अभी ये दो टर्म और ये दो टर्म में से जो जो चीजें कॉमन निकल रही है निकाल लो। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है अलावा की y, so y is taking out as a common, so if we are carrying out one y common, एक y हमने निकाल दिया, तो इसके पास दो थे तो अभी कितने बचे, एक ही बचा, माइनस इसके पास तो एक ही था तो वो भी चला गया, तो क्या बचा y -2। सिमिलरली यहाँ पे माइनस दोनों जगह पे 3 3 2 6, तो 3 कॉमन निकल रहा है, तो मैं 3 कॉमन निकाल लूं, यस। तो यहाँ पे क्या बचा, y बचा, क्योंकि हमने माइनस निकाल लिया है तो यहाँ पे तो प्लस ही बचेगा, अंदर जाने के बाद प्लस माइनस माइनस फिर से ये आ जाएगा, सो वी आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ। प्लस यहाँ पे प्लस की जगह पे हमें करना पड़ेगा माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये माइनस अंदर से हमने निकाला है, जब भी कभी अंदर से माइनस निकाल रहे थे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो -3 -2 दैट इज प्लस, इसको अंदर लेके जाओ आप, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, तो ये हमारा सही है, यस और नो, यस। सो y -2 यहाँ पे भी है, y -2 यहाँ पे भी है, इन दोनों को मैं निकाल के आगे ले लेता हूँ, तो y -2 इज टेकन आउट एज कॉमन, और इसको जब मैं बाहर निकाल लूं तो इसको निकाल लिया, तो अभी क्या बचा, y बचा, y, और माइनस साइन यहाँ पे क्या बचा, ये निकाल लिया तो 3। सो y -2 y -3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको 0 लेंगे तो ये क्या हो गया, 2 हो जाएगा, और जब 2 को यहाँ पे रखेंगे y की जगह पे तो भी पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा, और 3 रखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी 3 आ जाएगा तो भी पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप क्यों ना y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 लेके इसकी वैल्यू में रखें, और आप मुझे बताइए 0 आ रहा है या नहीं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। इन नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 15 थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम ले लेंगे, और उसके बाद वी विल मूव फॉर अ एक्सरसाइज 2.4 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। टिल देन रिवाइज वेल। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास RD शर्मा है या ऑल इन वन की सॉल्यूशन है, कोई भी चीज है जिसमें एक ही तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं फॉर प्रैक्टिसिंग, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम उस प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए, एक एक के बाद एक वो सारे प्रॉब्लम्स करते जाइए। नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा तो मैं बैठा हुआ हूँ, मैं आपको करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना पेन या पेपर लिए आप नहीं सीख पाओगे। बाकी सारे सब्जेक्ट अगर आप समझ गए हो तो लिख पाओगे, बट मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट पेन एंड पेपर आप नहीं कर पाओगे। So till then, revise well, or thank you so much.